प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था पादप अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पादप अनुक्रमण के बारे में जाना कि किस प्रकार से किसी नग्न तथा वनस्पति रहित क्षेत्र पर पादपों का विकास होता है। हमने जो मरुक्रमक हैं जीरोसियर, उनके बारे में जाना कि किस प्रकार से नग्न चट्टान पर धीरे धीरे पादप उगते हैं। सबसे पहले नीलहरे शैवाल, मॉस ये उगते हैं, फिर उसके बाद शाख, झाड़ियाँ ये, और अंत में एक वहाँ पर पादप समुदाय, चरम वन स्थापित हो जाता है। आज हम जानेंगे कि जो बालू के टीले होते हैं उन पर किस प्रकार से धीरे धीरे पादप का विकास होता है, बालू के टीलों पर पादप किस प्रकार से विकसित होते हैं, क्योंकि बालू के टीले जो होते हैं वो भी वनस्पति रहित क्षेत्र होते हैं। वहाँ पर वनस्पति किस प्रकार से विकसित होती है, तो आइए जानें बालू की एक क्रमक। विद्यार्थियों, रेतीले या बालुई टीलों पर होने वाली पादप अनुक्रमण क्रिया को मरुक्रमक के एक और प्रमुख उदाहरण के रूप में लिया जाता है। यानी जो बालू की क्रमक है सेमोसेयर है, वो भी मरुक्रमक जेरोसियर का उदाहरण है। जैसा कि विदित है, रेतीली मृदा या बालू के निर्माण की प्रक्रिया में कठोर चट्टानों का निरंतर क्षरण तथा अपक्षय होने से छोटे छोटे खनिज कण निरंतर बनते रहते हैं। इन खनिज कणों को रेत या बालुई मिट्टी कहते हैं एवं ये जल या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। यदि वह बालू या रेत जल प्रवाह द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो इसे जलोढ़, एवं यदि वायु द्वारा स्थानांतरित होती है तो इसे वातोड़ बालू कहते हैं। यानी जो बालू है मिट्टी, वो अगर जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे जलोढ़ एलुवियल, और वायु के द्वारा जाती है तो वातोड़ या इओलियन सैंड कहते हैं। बालू या रेत अनेक स्थानों पर टीलों या ढेरों के रूप में एकत्र होती हुई देखी जा सकती है। जलोढ़ बालू नदियों के किनारों या समुद्र तटों पर टीलों के रूप में पाई जाती है, जबकि मरु प्रदेशों में बालू के टीलों के रूप में वातुड़ बालू का एकत्रीकरण देखा जा सकता है। राजस्थान में थार के मरुस्थल में इस प्रकार के बालू टीले पाए जाते हैं, जिनको प्रायः चल या गतिशील बालुई टीले कहा जाता है। बालुई या रेतीली मिट्टी के कुछ प्रमुख गुण निम्न प्रकार से हैं। तो बालू के जो प्रमुख गुण हैं वो इस प्रकार से हैं विद्यार्थियों। जो सबसे पहला है वह है बालुई कणों के बीच के स्थान अधिक बड़े होते हैं। इसकी वजह से वर्षा का जल शीघ्र ही मृदा की भीतरी या निचली परतों में प्रवेश कर जाता है। इसके कारण मिट्टी की ऊपरी परतें सूख जाती हैं, अतः ऐसे आवासीय क्षेत्र शुष्क होते हैं। ये पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होते। इन रेतीले मृदा कणों में जल यदि जल की कुछ मात्रा केशिकीय जल के रूप में उपस्थित भी है तो शीघ्र ही उसका वाष्पन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बालू के कणों के ऊपर कई बार खनिज लवण युक्त मृदा कण एकत्र होकर कठोर परत बना लेते हैं, जिसकी वजह से वर्षा का जल रेतीले कणों के बीच प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ऊपर ही बह जाता है। तो जो रेतीली मृदा होती है उसमें मृदा के कणों के बीच स्थान काफ़ी होता है। इस कारण से जल इसमें ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता और जल्दी ही वह वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। या फिर कई बार खनिज लवणों की परत मिट्टी में पाई जाती है, जिससे जो जल है वो नीचे जा नहीं पाता और ऊपर ही प्रवाहित हो जाता है। चट्टानों के अपक्षय द्वारा निर्मित रेत या खनिज कण इस प्रकार से अपरिपक्व मृदा कही जा सकती है जिसमें संपूर्ण खनिज एवं पोषक तत्व नहीं पाए जाते। समुद्रों व मरुस्थलों की वायु में लवण उपस्थित होते हैं, अतः ये भौतिक एवं कार्य की दृष्टि से शुष्क आवासीय क्षेत्र कहे जाते हैं। यानी इनमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते और जो मरुस्थल की वायु है उसमें लवण उपस्थित होते हैं, अतः ये कार्य की यानी फिजियोलॉजिकल ड्राई एरिया होते हैं, फिजियोलॉजिकल डेजर्ट होते हैं। रेतीले या बालुई टीले प्राय अस्थिर प्रकृति के होते हैं, जो जल की धाराओं या वायु के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर अभिगमन कर जाते हैं। रेतीली मृदा का तापक्रम ग्रीष्म ऋतु में उच्चतम तथा शरद ऋतु में निम्नतम कई बार 0 से भी कम होता है। बालुई मृदा में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का पूर्णतः अभाव होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालुई या रेतीली मिट्टी में जल या वायु के द्वारा हस्तांतरित होने का एक अभूतपूर्व गुण पाया जाता है। स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत यदि यह बालुई मिट्टी किसी भी
अवरोधक माध्यम जैसे पर्वत, भवन या वृक्ष इत्यादि से टकरा जाती है तो यह बालू या रेत इस अवरोधक के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे रेत की मात्रा अधिक होते जाने से इसकी एक निश्चित आकृति बनने लगती है। यह टीले या टिब्बे के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे प्रारंभिक संरचना वाले टीलों को भूणीय बालुई टीले एम्ब्रियोनिक सैंड ड्यून्स कहा जाता है। यानी जो रेत होती है, बालू होती है विद्यार्थियों, उसमें ये गुण होता है कि वह किसी अवरोधक जैसे किसी भवन, किसी पेड़ या किसी पर्वत के आसपास इकट्ठी हो जाती है और इस प्रकार जो उसका रूप होता है उसे बालू का टीला या टीबा कहते हैं और उसे भूणीय एम्ब्रियोनिक बालुई टीला कहते हैं। अब कुछ समय बाद इन टीलों पर क्रमिक रूप से विभिन्न पादप प्रजातियां उगने लगती हैं। दूसरे शब्दों में रेतीले टीलों पर पादप अनुक्रमण या बालुई क्रमक की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है, लेकिन इस अनुक्रमण क्रिया के सुचारू संचालन हेतु पर्याप्त वर्षा का होना जरूरी है। रेतीले टीले या बालू पर जो अनुक्रमण की क्रिया होगी विद्यार्थियों, वो बिना बारिश के शुरू नहीं होगी। यानी बारिश जब होती है उसके बाद रेतीले टीलों पर या बालुई टीलों पर अनुक्रमण आरंभ होता है। एक बार पर्याप्त वर्षा हो जाने के बाद ही इन रेतीले टीलों पर एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय घास एवं शाक प्रजातियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इन पुरोगामी या प्रारंभिक पादप समुदायों के अनुक्रमण प्रारंभ कर देने की वजह से इनकी जड़ों द्वारा बालुई कणों को अपने बीच आबद्ध कर लिया जाता है। अतः ये बालुई टीले अब स्थिर हो जाते हैं। इनको स्थायी रेतीले टीले कहा जाता है। बालुई क्रमक की आरंभिक अवस्थाओं में इन टीलों पर कुछ एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय घास प्रजातियां जैसे सेंक्रस, साइनोडॉन, सैकरम, पैनिकम एवं एमोफिला इत्यादि उगने लगती हैं। इनके साथ ही अनेक गहरी जड़ों वाले बहुवर्षीय पौधे जैसे ट्रेप्रोसिया, सेरिकोस्टेमा, कैलिगोनम, क्रोटोलेरिया, लेप्टाडीनिया, एरवा एवं सिट्रुलस कोलिनसिंथस इत्यादि भी अपनी उपस्थिति इन रेतीले टीलों पर प्रदर्शित करते हैं। इनमें से अनेक घास एवं शाक प्रजातियां तो बालुई टीलों की ढीली रेत को आबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे सिट्रुलस, सेंक्रस, एमोफिला एवं सैकरम इत्यादि। तो जब बारिश हो जाती है विद्यार्थियों, तो वहाँ पर सबसे पहले कुछ एक वर्षीय बहुवर्षीय शाक उगने लगती हैं। फिर धीरे धीरे ये स्थायी हो जाते हैं टीले और यहाँ पर घास की प्रजातियाँ जैसे सैकरम, पैनिकम, एमोफिला ये उगने लगती हैं। फिर बहुवर्षीय पौधे जैसे कैलिगोनम, क्रोटोलेरिया ये उगने लगते हैं और ये उस टीले की मिट्टी को बांध लेते हैं, उसको उड़ने नहीं देते हैं। इस प्रकार के स्थायी बालुई टीलों पर अब अनेक प्रकार की मरुद्भिद काष्ठीय झाड़ियाँ एवं वृक्ष जैसे कैलोट्रोपिस, कैपेरिस, जिजीफिस, प्रोसोपिस, सेल्वेडोरा, मेटेनस, एकेशिया इत्यादि उगने लग जाती हैं। इन काष्ठीय झाड़ियों तथा छोटे वृक्षों में विषम परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पर्याप्त मरुद्भिदीय अनुकूलन पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, स्थायी जो टीले निर्मित हो जाते हैं, यानी अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते और उनमें काष्ठीय झाड़ियाँ और छोटे वृक्ष जैसे कैलोट्रोपिस है, कैपेरिस है, जिजीफस है, प्रोसोपिस है, ये उग जाती हैं। और इस प्रकार की वनस्पति में मरुद्भिदीय लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे अनुकूल वातावरण में रह सके और नष्ट नहीं हो सके। बालुई टीलों के स्थायीकरण की प्रक्रिया में और अधिक प्रगति आने से या इन टीलों के और अधिक स्थायी हो जाने के पश्चात अब अनुक्रमण की प्रक्रिया में चरम समुदाय की अवस्था आने लगती है। इन बालुई आवासीय क्षेत्रों में अब विभिन्न प्रकार की मरुद्भिदीय काष्ठीय झाड़ियों एवं वृक्षों के अतिरिक्त लंबी लंबी बहुवर्षीय घासें जैसे कैलेमस, लेसिरस एवं फ्रेगमाइटिस इत्यादि दृष्टिगोचर होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लंबे वृक्ष जैसे ब्यूटिया, केशिया, कैजुराइना, एल्जीबिया, डायोस्पोराइस इत्यादि चरम वृक्ष समुदाय के रूप में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में कैजुराइना को छोड़कर से सभी समोद्भिदी प्रकृति के हैं। उपयुक्त चरम समुदाय कालांतर में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जो बालुई टीला है, शुरुआत में वह भूणी बालुई टीला होता है। किसी भी स्थान से जो बालू मिट्टी है वह उड़ के आके किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है।
और उस पर शुरुआत में धीरे धीरे एक वर्ष बारिश के बाद, यानी बालुई जो क्रमक है इसमें बारिश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वर्षा नहीं होगी तो वहाँ अनुक्रमण आरंभ नहीं होगा। बारिश के बाद वहाँ एक वर्षीय बहुवर्षीय झाड़ियाँ ये उगने लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ पर कुछ शाकीय पादप, कुछ एक वर्षीय बहुवर्षीय झाड़ियाँ, कुछ छोटे वृक्ष ये उगने लगते हैं, जिनकी वजह से वह जो रेतीला टीला है वह स्थायी हो जाता है, अपना आकार नहीं बदलता है और फिर धीरे धीरे वहाँ पर चरम समुदाय स्थापित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।